तो एक्सरसाइज 1.4 क्लास +2 एलिमेंट्स बुक से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है देयर आर टू फंक्शंस f एंड g। f 2 3 4 5 से डिफाइन है 3 4 5 9, g है 3 4 5 9 से 7 11 15, f of 2 3 है, f of 3 4 है, f of 5 and 4 5 है, g of 3 and g 4 7 है, g 5 g 9 11 है, g o f कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब हम जी ओ एफ कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम यूज करते हैं डोमेन ऑफ एफ। एफ की इनपुट जो कि सबसे पहले है 2, तो पहले आएगा एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 ये रहा, एफ ऑफ 2 कितना है 3। तो फिर जी ऑफ 3 देख लो इधर से, जी ऑफ 3 कितना है 7, यानी जी ओ एफ का जो फर्स्ट एलिमेंट आया, पार्ट 2 रखा था 7 आया, तो पहला हो गया 2 7। ठीक है, अब एफ की दूसरी जी ओ एफ दूसरा नंबर है 3 का। एफ ऑफ 3 अगर आप देखेंगे तो वो 4 है, जी ऑफ 4 अगर आप देखेंगे तो वो 7 है, इसका मतलब ये 3 7 है। फिर उसके बाद जी ओ एफ और नेक्स्ट आपके पास एफ में 4 है, तो एफ ओ 4 आप देख लीजिए, ये एफ ओ 4 5, जी ओ 5 देखना है, जी ओ 5 है 11, तो इसका मतलब 4 11। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5 का, तो जी ओ एफ में आप लेंगे 5, तो एफ में अगर आप 5 लेते हैं तो 5 ही आता है, जी ओ 5 लेते हैं तो 11 आता है, यानी 5 11। तो ये आपके पास हो गया जी ओ एफ। In second question we have fx is equal to x square minus 3x plus 2 and we want to calculate f of f। f of f का मतलब है f में आपको f ही रखना है, तो x की जगह कौन जाएगा fx। तो आपका जो फंक्शन है उसमें जहां जहां x है वहां आप किसे फिट कर देंगे, fx को फिट कर देंगे। तो fx आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर। fx आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। अब इसका स्क्वायर खोल लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab एंड फिर आपका हो गया माइनस बी सी और फिर सी ए, इसे मल्टीप्लाई करवा दो, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी f ऑफ f की। क्वेश्चन 3 एंड 4 आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, सो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको मैं। fx और gx आपके पास दो फंक्शंस हैं, fog निकालना है। fog मीन्स आपको f में g फंक्शन रखना है, gof fof gog, gog मीन्स g फंक्शन में g फंक्शन ही रखना है। ठीक है, जैसे gog अगर आप कैलकुलेट करते तो g फंक्शन के अंदर x की जगह हम g ही रख देते, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाता 2x माइनस 3 माइनस 3, तो ये हो जाता आपका 4x माइनस 6 माइनस 3। ठीक है, आ जाता 4x माइनस 9। सेम फोर्थ है, fx और gx आपके पास गिवन है। f डॉट g का मतलब है आप f और g को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एफ ओ जी और जी एफ आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ में जी रखना है और जी में एफ रखना है, राइट। इन फिफ्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद टू फंक्शंस, एफ इज अ साइन फंक्शन एंड जी इज 2x एंड वी वांट टू कैलकुलेट एफ ओ जी, जी ओ एफ, जी ओ जी एंड एफ ओ एफ। ठीक है, हम सबसे पहले एफ ओ जी कैलकुलेट करेंगे, मीन्स आपको एफ फंक्शन के अंदर जी फंक्शन को बैठाना है। एफ में एक्स की जगह जी फंक्शन आ गया। ठीक है, आपको जी ओ एफ कैलकुलेट करना है, यानी जी फंक्शन में एक्स की जगह आपको एफ फंक्शन को बिठाना है, तो एक्स की जगह साइन एक्स आ गया। ठीक है, ऐसे ही जी ओ जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको जी फंक्शन में
x की जगह g फंक्शन कोई बिठाना है, यानी x की जगह 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें आप f निकालना चाहते हैं तो साइन फंक्शन में x की जगह साइन फंक्शन ही आएगा। राइट, दिस इज फिफ्थ, वेरी इजी। अब अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें f एंड g आपके पास 2 फंक्शंस हैं, FOG1 और FOG2 कैलकुलेट करना है। यानी आप पहले FOG निकाल लो, FOG, तो x की जगह g फंक्शन आएगा 4x माइनस 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 16x स्क्वायर प्लस 25 40x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 5 प्लस 5। अब ये तो है FOG, लेकिन उसको चाहिए FOG1। तो कुछ नहीं करना इसमें, x की जगह आप जहां जहां x है वहां 1 रख लो और जो कैलकुलेट करके आंसर आए। ठीक है, FOG निकालने के बाद आप उसमें x की जगह 1 फिट कर दो। अब ऐसे ही GOF कैलकुलेट करना है। GOF कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप GOF कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें x की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे। राइट, बहुत आसान है। अब 7th क्वेश्चन, इस 7th क्वेश्चन में अपने को fx और gx गिवन है, प्रूव करना है FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। इसमें 3 पार्ट है, मैं सेकंड और थर्ड कर दे रहा हूं, आप फर्स्ट कर लेंगे। पहले मैं FOG कैलकुलेट करूंगा। FOG का मतलब है कि भैया आप F में G रख देंगे, जहां जहां x है वहां x क्यूब कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x पावर 6। ये आ गया अपने पास FOG। फिर हमको निकालना है GOF। GOF का मतलब है G में F रख देंगे, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर x की जगह रख के उसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, सो खोल दो, a क्यूब b क्यूब, ठीक है, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, ये आ गया। अब देख लो, आपका FOG और GOF दोनों सेम नहीं है। उसके बाद है थर्ड पार्ट, FX और GX आपके पास गिवन है और आपको FOG और GOF सेम नहीं है ऐसा शो करना है, तो आप सबसे पहले FOG कैलकुलेट करेंगे। तो F में G रखेंगे, x की जगह रखने के बाद x की जगह x की पावर 1/3, तो ये पावर से पावर कट लो, तो आपके पास बचा 8x। फिर आप निकालेंगे GOF, यानी G के अंदर आप F रखेंगे, तो 8 पावर 1/3 हो गया 2 और ये हो गया x। तो आप देख पा रहे हैं कि GOF और FOG दोनों इक्वल नहीं है, बहुत ही आसान है। Now we have 9th question, it's 3rd, 4th and 5th part. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स आर वेरी इजी, ट्राई योरसेल्फ। नाउ FOG, F में x की जगह G रख दो, GOF, G में x की जगह F रख दो, डन डन डन। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में FOG, F में x की जगह G बैठा दो, फिर GOF, G में x की जगह F बैठा दो। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट FOG, F में F अपना मॉडुलस है ना, x की जगह G आ जाएगा और GOF में G के अंदर x की जगह F आ जाएगा, डन डन डन। नंबर 6, 9th का 6th पार्ट, FX आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है और GX आपके पास साइन पाई x है। तो अपन सबसे पहले
FOG कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, FOG का मतलब है कि आप G फंक्शन को F में रखेंगे, तो F में तो भैया साइन आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x हो गया। फिर आप GOF कैलकुलेट करेंगे, यानी कि G फंक्शन के अंदर जहां x है वहां आप F रख देंगे। आपको एक बात याद दिला दें, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है जब भी n इंटीजर में बिलोंग करता है। अब मेरे को बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका इंटीजर में ही बिलोंग करता है, इसीलिए साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका FOG जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x आएगा और GOF जो है वो 0 आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा सवाल भी है। आपको FOG की वैल्यू 5/2 पे पता करना है, GOF की वैल्यू -5/2 पे पता करना है। पहले आप FOG निकाल लेते हैं, बाद में सोचेंगे सब कुछ। FOG का मतलब क्या है, F फंक्शन में G रखेंगे, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे FOG की वैल्यू 5/2 पर चाहिए, तो मैं इसमें 5/2 रख लूंगा। 5/2 का मॉडुलस कितना होता है, 5/2। ठीक है, 5/2 ही आ जाएगा। और 5/2 कितना होता है, 2.5। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2। तो अपने पास FOG 5/2 कितना आ गया, 2। उसके बाद आपको निकालना है GOF। GOF का मतलब G फंक्शन में, ये हमारा मॉडुलस G फंक्शन है, इसमें x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा। फिर अपने को GOF ग्रेटेस्ट इंटीजर -5/2 ये हो गया। तो बताओ भाई, -5/2 मतलब -2.5, -2.5 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, -3, और मॉडुलस उसको क्या कर देगा, 3। तो आपके पास GOF 5/2 कितना आया, 2, और ये कितना आया, 3। तो 2 - 3 आपके पास कितना आ गया, -1। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, -1। 11th जो क्वेश्चन आपका है, इसमें कहता है कि f आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स fx = x। फिर कहता है कि आप FOF निकाल के बताओ, यानी x में x ही रखना है, तो FOF भी कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आप ये याद भी कर लो, ठीक है, कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो आप FOF कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या आएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ये इसका सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में इसने मांग रखा है आपको आपसे f इंटू x, f मतलब x इंटू x, तो ये कितना आ गया, x²। नंबर 12 की स्टेटमेंट जो है वो आपके पास, नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। एक थ्योरम है ये, कंसीडर f एंड g सच दैट GOF इज डिफाइंड। भाई f और g ऐसे फंक्शन है भैया जिसका GOF कंपोजिशन निकालो तो डिफाइन है और 1 है। कहता है कि f और g जरूरी है 1 है, ना ही भाई कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर कहता है आर f एंड g बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ GOF इज ऑन टू। यानी इसका सीधा सा कहने का मतलब है, अगर GOF 1 है तो f और g 1 होंगे, कोई जरूरी नहीं है, और अगर GOF ऑन टू है तो f और g ऑन टू होंगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है।
ठीक है, एक्सरसाइज से पहले आपको कुछ थ्योरम्स दी हुई हैं, उन थ्योरम्स में ये बात आपको बताई हुई है। ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इन थ्योरम्स की, इसमें आपको यस और नो में आंसर होना चाहिए। राइट, देन वी हैव 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन को देखो, एफ और जी दो फंक्शंस हैं, आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ कैलकुलेट करना है। एफ इनवर्स जी होगा ऐसा अपने को शो करना है। वैसे इनवर्स का जिक्र यहां से करना नहीं चाहिए, ठीक है, ये अलग टॉपिक है, हम अलग से पढ़ेंगे भी। फिर भी एफ इनवर्स जी है तो आप क्या करते होते हैं पता है, इसमें ये हमने रेंज में बहुत बार किया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2 है। इसमें से आप क्या करो, x निकाल लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2y-3। ठीक है, तो f इनवर्स हमने f का किया तो कितना आया, 2y-3। ठीक है, और g फंक्शन कितना है, 2x-3। तो 2y-3 और 2x-3 तो एक ही फंक्शन है ना, इसमें वेरिएबल चेंज कर लो बस, तो ये भी कितना है, 2x-3। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यस। इसमें आप एफ ओ जी और जी ओ एफ जो है वो खुद कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, 14th में आपके पास दो पार्ट हैं, दोनों में एक ही जैसी सिचुएशन है। आपके पास 14th के फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स एक फंक्शन है और जी फंक्शन पता करना है। जी फंक्शन ऐसा फंक्शन पता करना है कि आप जी ओ एफ अगर कैलकुलेट करो तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, बहुत आसान है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, कभी भी आपसे मांग ले जी ओ एफ आइडेंटिटी आ जाए या फिर एफ ओ जी आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपका जो फंक्शन है तो आप उसे y लेट कर लेंगे और उसमें से x निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, y/2। अब आपका g फंक्शन जो है आप बता सकते हो उसको, इसी के बिल्कुल कॉपी बना देना है, x/2। आप एफ ओ जी निकाल के देख लो, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। जी एफ क्या रहेगा, जी एफ निकाल के भी देख लो भैया, जी फंक्शन में हम एफ रख देंगे तो टुल्लू से टुल्लू कट गया, एक्स बच गया, आइडेंटिटी आ गया, बात खत्म। ऐसे इसमें करना है, तो इसे आप y लेट कर लो, x का वैल्यू कितना आ गया, y-1। जी फंक्शन लेट करना है बिल्कुल एज इट इज, इसकी नकल y की जगह x करके लिख दो। और तसल्ली के लिए आप बेटा जी ओ एफ भी कैलकुलेट कर लो, जी में आप रख दो, x की जगह x+1, 1 कट गया, x बच गया, x क्या है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन है। इज दैट क्लियर? वैसे ये इनवर्स में हम सीखेंगे भी, राइट? ठीक है, वैसे ये इनवर्स ही है लेकिन इसे हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अब आप ये प्रोसीजर सीख लो इस एक्सरसाइज में बस। 15th क्वेश्चन में आपके पास दो फंक्शन है, एक f है और दूसरा g है। f आपका इंटीजर से इंटीजर डिफाइन है, दिस इज 3n, 2 पीस फंक्शन है, n/3 लेंगे, n मल्टीपल हो 3 का, 0 लेंगे, n मल्टीपल ना हो 3 का। ठीक है, अपने को एफ ओ जी कैलकुलेट करना है। अब एफ ओ जी या फिर जी ओ एफ, पहले अपन जी ओ एफ निकाल लेते हैं। जी ओ एफ का मतलब है हमें जी फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन रखना है, यानी कि 3n उठेगा, जी के घर जाएगा, लेकिन जी उसे चेक करेगा पहले कि भैया बताओ पहले 3 के मल्टीपल हो या 3 के मल्टीपल नहीं हो। तो 3n क्या बोलेगा, मैं तो 3 का मल्टीपल हूं, बोलेगा इस कुर्सी पे बैठ जाओ। ठीक है, तो आप n की जगह 3n को बिठा देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट तो n आ गया, जो कि हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अब आपको एफ ओ जी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब क्या है, जी एफ के घर जाएगा, जी तो 2 टुकड़ों में है, पहले ये आत्मा जाएगी इसकी, फिर ये आत्मा जाएगी, n/3 चला गया, कौन चला गया, n/3। n/3 को जी ने अपने n की जगह बैठा लिया, बोला बैठ जा भाई, ये n बच गया। बट एफ ओ जी का दूसरा टुकड़ा गया,
एन की जगह जीरो गया, जीरो कर दिया, आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब एफओजी जो है वो आइडेंटिटी नहीं आएगा। यही उसने प्रूव करने के लिए बोला था कि जीओएफ तो आइडेंटिटी आएगा लेकिन एफओजी आइडेंटिटी नहीं आएगा, राइट। 16th में अपने पास है एफ एक्स है ई पावर एक्स और जी एक्स है log ऑफ एक्स। कहता है एफओजी और जीओएफ निकाल दो भाई। लो जी निकाल देते हैं, पहले एफओजी निकालेंगे। एफओजी में जी एफ के घर जाएगा, जी है log ऑफ एक्स, घर गया, ई से लोगरिथम कट गया, एक्स बच गया। फिर निकालेंगे जीओएफ, इसमें एफ जी के घर जाएगा, एफ जी के घर जाके बैठ गया, एक्स आगे आ गया, लोगरिथम ऑफ ई बन गया, 1 हो गया, तो ये भी एक्स आ गया। फिर हमसे पूछ रहा है भाई डोमेन जीओएफ की और एफओजी की, तो अपन डोमेन निकालते हैं। किसकी वजह सबसे पहले निकाल लेते हैं, जीओएफ यानी एफओजी, और डोमेन जीओएफ, ठीक है। अब दोनों लग तो एक्स रहे हैं, दोनों लग तो एक्स रहे हैं, बट यहां अब हमें जरूरत पड़ेगी एफ और जी की डोमेन की। किसकी भाई, एफ और जी की डोमेन की। एफ की डोमेन आप देख लो, एफ की डोमेन क्या होगी भाई, एफ अगर फंक्शन आप डिफाइन करें, ठीक है, तो ये होगा रियल टू रियल बट नॉट जीरो। जी आपका होगा जीरो से प्लस इंफिनिटी, लोगरिथम फंक्शन है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, टू रियल, ठीक है। अब जब अपन ने एफ ओ जी कैलकुलेट किया, हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आया, बट ये आइडेंटिटी फंक्शन किसकी डोमेन का आया ये अपने को देखना है, ठीक है। तो ये रहेगा एफ की, तो ये आई आर हो गया। जी ओ एफ रहता है जी की डोमेन का, तो ये 0 से प्लस इंफिनिटी हो गया, ठीक है। तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल है और इसकी 0 से प्लस इंफिनिटी, तो दोनों बराबर नहीं है। डोमेन ऑफ एफओजी एंड डोमेन ऑफ जीओएफ आर नॉट सेम, right? So this is your exercise 1.4. Thank you.